दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अचीवर प्रवक्ता में। मैं हूं आपके साथ प्रभास कुमार। दोस्तों, आज पुनः हम आपके बीच में केमिस्ट्री विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर हैं और यह केमिस्ट्री का हमारा 7वां पाठ है और इस पाठ में हम कार्बन और उसके यौगिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं और इससे संबंधित पहले प्रश्न को देखते हैं। तो पहला सवाल है हमारे बीच में, सवाल है कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है। ऑप्शन ए है 2, 4, 6 या 8। तो कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता 4 होती है। दूसरा ऑप्शन सही है। दूसरा सवाल है दूसरा, अल्कोहल का क्रियात्मक समूह है OI, O, COH या OH। तो अल्कोहल का क्रियात्मक समूह ऑप्शन डी आपका सही है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। तीसरा सवाल, समान ब्यूटेन का संरचना सूत्र है। ऑप्शन ए है आपके लिए, ऑप्शन बी है, सी है और डी है। सामान्य ब्यूटेन का संरचना सूत्र C4H10, C4H8, इसी तरह C3H8 या C2H4। समान ब्यूटेन का संरचना सूत्र क्या है? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। चलिए चौथे सवाल की तरफ बढ़े। चौथा सवाल है हमारे बीच में, फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम है। मेथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल या इनमें से कोई नहीं। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम है मेथेनोइक अम्ल। ऑप्शन ए सही उत्तर। पांचवा सवाल 5 नंबर है। सवाल है, ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? 1, दूसरा ऑप्शन है 2, 3 या इनमें से कोई नहीं। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? और इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी 2 सही उत्तर है। छठा सवाल 6 नंबर। दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। छठे सवाल की तरफ बढ़िए। छठा सवाल है, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? CH4, C2H6, C2H4 या C3H4। कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। आइए 7वें सवाल की तरफ बढ़िए। 7वां सवाल है कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? मिथेन, इथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मीथेन। मीथेन सही उत्तर। आइए 8वें सवाल की तरफ बढ़िए। 8वां सवाल है, निम्न में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? CH4, C2H6, C2H4 या इनमें से सभी। निम्न में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी C2H4। आप आइए 9वें सवाल की तरफ बढ़िए। 9वां सवाल है ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 4, 6, 8 या 12। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है बी कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के 6 परमाणु होते हैं। 10वां सवाल 10 नंबर। सवाल है कि क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? इसका सही उत्तर 5, 6, 7 या 8। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है कि क्लोरीन की परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 होती है। 11वां सवाल आइए 11वें पर। 11वां सवाल है आपसे कि सल्फर परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है आपके लिए 4, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है आपके लिए 6 या 7। तो सल्फर परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वह ऑप्शन डी सी 6 सही उत्तर है। आइए 12वें सवाल की तरफ बढ़े। 12वां सवाल,
तो 12वां सवाल है आपके बीच में। सवाल है हाइड्रोजन के दो परमाणु के बीच कितने आबंध बनते हैं? एक आबंध, द्विआबंध, त्रिआबंध या इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रोजन के दो परमाणु के बीच जो आबंध बनते हैं वह एक आबंध बनते हैं। 13वां सवाल, सवाल 13 नंबर। सवाल है कि एल्केन का सामान्य सूत्र है CnH2n, CnH2n+4, CnH2n+2 या CnH2n-2। तो एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है आप याद रखेंगे, ऑप्शन सी सही उत्तर है, CnH2n+2। 14वां सवाल। सवाल है आपसे ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? 3, 4, 5 या 6। तो ग्लूकोज में कार्बन के जो अणु होते हैं वह 6 अणु होते हैं। चौथा ऑप्शन सही है। 15 नंबर सवाल। सवाल है 15वां। एक कूलाम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों में समाये आवेश के तुल्य होता है? 6 × 10⁻7, 6.25 × 10⁻18, 1.6 × 10⁻19 या 1.6 × 10⁻−19। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा 6.25 × 10⁻18। 16वां सवाल। सवाल है 16 नंबर कि नाइट्रोजन के द्विपरमाणु अणु में कैसा आबंध होगा? नाइट्रोजन के द्विपरमाणु को अणु में कैसा आबंध होगा? एक आबंध, द्विआबंध, त्रिआबंध या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, त्रिआबंध होता है। नाइट्रोजन के द्विपरमाणु के अणु में त्रिआबंध होता है। आइए 17वां सवाल है। सवाल है आपसे कि CHO अभिक्रिया मूल को कहते हैं। ऑप्शन ए है एल्डिहाइड, एल्कोहल, कीटोन या इनमें से कोई नहीं। देखिए इस तरह का भी दे सकता है, इस तरह अथवा करके भी दे सकता है। सवाल को बड़ा गौर से देखिए आप, और इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए एल्डिहाइड। चलिए एल्डिहाइड, देखिए COH अभिक्रिया मूलक नहीं मूलक को कहते हैं। गलती हो गया यहाँ पर। चलिए 18 नंबर ध्यान रखा जाएगा। 98वें सवाल की तरफ बढ़िए। सवाल है एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। एथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोन या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए एथेनोइक अम्ल। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है एथेनोइक अम्ल। आइए 19वां सवाल। सवाल है प्रोपेन में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह है। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और ये चौथा ऑप्शन। ये 4 ऑप्शन आपके सामने में है। प्रोपेन में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। आइए 20वें सवाल की तरफ बढ़िए। 20वां सवाल है। सवाल है प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है। तो इनमें 7 सहसंयोजक आबंध है, 8 सहसंयोजक आबंध है, 9 या 10 सहसंयोजक आबंध है। और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी कि 10 सहसंयोजक आबंध है। 21वां सवाल। 21वें सवाल को पढ़ने से पहले मैं फिर एक बार दोहरा दूं, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के ऑल को जरूर प्रेस कर दीजिए। और हाँ, यदि टेस्ट अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिए। तो कार्बन क्या है? 21वां सवाल है आपसे। धातु, अधातु, उपधातु या इनमें से कोई नहीं। तो सॉरी, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा त्रुटि हो गया है। तो कार्बन क्या है? इसका सही उत्तर अधातु है। आइए 22वें सवाल की तरफ बढ़िए। सवाल 22 नंबर। सवाल है निम्न में से कौन मुख्यतः बायोगैस है? H2, CH4, C2H6 या C4H10। निम्नलिखित में मुख्यतः बायोगैस है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा CH4। 23वां सवाल। सवाल 23 नंबर। आइए 23वां सवाल है एक से अनुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। बहुलक, अपरूप, समावयवी या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी समावयवी। एक से अनुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। एक अनुसूत्र से नहीं। चलिए सही उत्तर सी। 24वां सवाल। सवाल है 24 नंबर आपसे। सवाल है
कि 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10 पर पावर माइनस 12 मीटर, 10 पर पावर माइनस 10 मीटर, 10 पर पावर 12 मीटर या 10 पर पावर 6 मीटर। तो 1 पिकोमीटर बराबर होता है आपका 10 पर पावर माइनस 12 मीटर। 24 का ऑप्शन ए सही है। आइए बढ़ते हैं 25वें सवाल की तरफ। 25वां सवाल है, एल्काइन श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र होता है CnH2n, CnH2n+2, CnHn या CnH2n-2। आइए एल्काइन का समान सूत्र ऑप्शन ए CnH2n। सही उत्तर ऑप्शन ए। 26वां सवाल है 26 नंबर, COH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? मूलक नहीं मूलक। इसका सही उत्तर क्या है? एल्डिहाइड, अम्ल, कीटोन या ईथर। तो सही उत्तर ऑप्शन बी अम्ल। तो सही उत्तर ऑप्शन बी अम्ल। आइए 27वें सवाल की तरफ बढ़ें। 27वां सवाल है, एल्केन में कार्बन परमाणुओं के बीच में रहता है Fe, Cu, Ni या Sb। एल्केन में कार्बन परमाणुओं के बीच में रहता है, कार्बन परमाणुओं के बीच रहता है ऑप्शन ए Fe। आइए 28वां सवाल 28 नंबर, फुलेरीन अपरूप है किसका? ऑक्सीजन, सल्फर, कार्बन या फास्फोरस? फुलेरीन अपरूप है कार्बन का, फुलेरीन कार्बन का अपरूप है। आइए 29वां सवाल है 29 नंबर, सवाल है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C2H3OH। ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन डी देखिए। आपके पास चारों ऑप्शन मौजूद हैं। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है और इसका सही उत्तर देख लें एक बार। थोड़ा सा मैं रुक जाता हूं और इसका सही उत्तर आपका है ऑप्शन बी C6H12O6। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। 30वां सवाल 30 नंबर, सवाल है कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है कितना? 0.01%, 0.05%, 0.03% या 0.02%। तो वायुमंडल में CO2 गैस की जो उपस्थिति है वह हमारा ऑप्शन सी सही है, 0.03%। 31वां सवाल है 31 कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन या? सही उत्तर देखें ऑप्शन ए मीथेन। सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन है। 32वां सवाल है 32 नंबर, सवाल है, निम्नांकित में कौन उपधातु है? उपधातु बताना है Fe, Cu, Ni या Sb। निम्नांकित में कौन उपधातु है? Sb इसका सही उत्तर है। 33 नंबर सवाल, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनता है। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनता है आयनिक यौगिक, हाइड्रोकार्बन, हेलोजन या अम्लराज। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनता है ऑप्शन बी हाइड्रोकार्बन सही उत्तर है। आइए 34वें सवाल की तरफ बढ़िए। 34वां सवाल है 34 नंबर, इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र होता है CH3OH। दूसरा ऑप्शन है C2H5OH, C2H6OH या C2H2OH। इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र बताना है आपको और इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी सही उत्तर C2H5OH। 35वां सवाल है 35 नंबर आपसे, क्या एल्काइन कौन है? C2H6, C2H4, C2H2 या CH4। एल्काइन कौन है? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी C2H2। तो ऑप्शन सी सही है। चलिए 36वां सवाल पर चलें। सवाल है 36 नंबर कि क्रियाशील मूलक का नाम क्या है? कीटोन, एल्कोहल, ईथर या एल्डिहाइड। चलिए आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए कीटोन। CO क्रियाशील मूलक का क्या नाम है? चलिए इसका सही उत्तर क्या है? कीटोन। आइए बढ़िए 37वें सवाल की तरफ। 37वां सवाल है, इथीन के एक अणु में कार्बन के 2 परमाणुओं के बीच आबंध की संख्या क्या है? 2, 3, 1 या 4। इथीन के एक अणु में कार्बन के 2 परमाणुओं के बीच आबंध की संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर ऑप्शन 4 सही है, यानी 4 सही उत्तर। 38वां सवाल है 38, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए है, बी है, सी है और डी है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है?
आपके सामने ये 4 विकल्प हैं, जरा इसको गौर से देखिए और फिर इसके जवाब को ढूंढिए। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, C12H12O11। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? C12H12O11। आइए 39वें नंबर सवाल की तरफ चलें। 39वां नंबर है COH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? कीटोन, ईथर, अम्ल या एल्डिहाइड? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है, एल्डिहाइड। चलिए मूलक नहीं होगा, मूलक होगा, ध्यान रखिएगा। 40वां सवाल है आपके लिए कि N2 अणु में नाइट्रोजन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? 1, 2, 3 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, 3। N2 अणु में नाइट्रोजन परमाणु के बीच में 3 सहसंयोजक आबंध होते हैं। 41वां सवाल, महत्वपूर्ण 41वां नंबर सवाल है, OH का क्रियाशील मूलक कौन है? कीटोन, एल्डिहाइड, अल्कोहल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, अल्कोहल। OH का क्रियाशीलक मूलक कौन है? क्रियाशील मूलक अल्कोहल। 42 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ऑप्शन ए है, बी है, सी है, CH4, C2H4, C6H6 या C3H8? सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, C6H6। आइए 43वां नंबर सवाल है 43 नंबर सवाल है, इथाइल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है? किण्वन, ऑक्सीकरण, अवकरण या इनमें से कोई नहीं। इथाइल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है? और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, किण्वन। 44वां नंबर सवाल है, एसिटिलीन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? 2, 3, 5 या 7? एसिटिलीन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 45वां नंबर सवाल है आपसे कि बीजान का अनुसूत्र है CH4, C2H2, C6H6 या C2H4? बीजान नहीं, बेंजीन का अनुसूत्र है, बेंजीन का अनुसूत्र है और इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है, C6H6 बेंजीन। 46वां सवाल कि CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन या इथाइल? तो एल्केन का यह सामान्य सूत्र है, याद रखेंगे CnH2n+2 एल्केन का सामान्य सूत्र है। आइए 47वां सवाल है, एथेन में कितने सहसंयोजक आबंध हैं? 2, 4, 6 या 7? एथेन में कितने सहसंयोजक आबंध हैं? इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, 7। दोस्तों मैं पुनः आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं आज तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। और हाँ, टेस्ट अच्छा लग रहा है तो लाइक तो बनता है, लाइक जरूर कीजिए। कार्बोक्सिलिक एसिड समूह है, समूह कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। CHO, COH, CO या NH2? कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन सा है? तो ऑप्शन बी, COH आपका सही उत्तर है। आइए 49वें नंबर सवाल की तरफ बढ़िए। 49वां नंबर सवाल है, एथिलीन में कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद है, जिनमें एक सिग्मा एक पाई आबंध है। दूसरा ऑप्शन है, दोनों सिग्मा आबंध हैं, दोनों पाई आबंध हैं या दोनों इलेक्ट्रोवैलेंट आबंध है। एथिलीन में कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद हैं, जिसमें दोनों इलेक्ट्रोवैलेंट आबंध हैं। आइए चलिए 50वें नंबर की तरफ चलिए। 50वां नंबर सवाल है 50 नंबर आपसे, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? 2, 4, 6 या 8? मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है कि मीथेन में 4 सहसंयोजक बंधन होते हैं। 51 नंबर सवाल है 51 नंबर सवाल है, कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है CHO द्वारा, COOH द्वारा, CO द्वारा या COCl2 द्वारा? तो चलिए इसका सही उत्तर है, कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है COOH द्वारा।
52 नंबर सवाल है आपसे, निम्नलिखित में सहसंयोजक बंधन है। ऑप्शन है NaCl, MgCl2, HCl या CaCl2। निम्नलिखित में सहसंयोजक बंधन कौन सा है? ये 4 विकल्प है आपके सामने में और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी HCl, कि HCl निम्न में से सहसंयोजक बंधन है। तो दोस्तों, यदि आपको यह टेस्ट अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, यदि टेस्ट अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन कमेंट में बताइए ताकि मैं सुधार सकूं। और यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के ऑल को जरूर प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं पुनः अगले टेस्ट में। धन्यवाद।